सिर्फ कुकर की 2 सीटी और हमारा यहाँ बिरयानी या पुलाव जो भी बोले रेस्टोरेंट स्टाइल एकदम बढ़िया स्वादिष्ट हमारा यहाँ पनीर पुलाव बन के तैयार होता है, जो बहुत ही आसानी से घर पर बना कर खा सकते हैं। तो सच में बहुत ही टेस्टी और दही के रायते के साथ आप जब खाएंगे तो बढ़िया स्वाद लगेगा। तो एक बार इस तरह से आप ज़रूर बनाइए, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल। जब चाहे तब इस तरह से आप पनीर बिरयानी या पुलाव बना के खा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बासमती चावल लिया है, 2 कप जितना हमने बासमती चावल लिया है। तो उसमें अब हम पानी डाल के 2-3 पानी से अच्छे से इसे वॉश कर लेंगे। तो चावल को अच्छे से धोना ज़रूरी, हल्के हाथों से ही धोना है, इसे मसल कर नहीं धोना। अब इसे अच्छे से हम साइड में रख देंगे, इससे ज़्यादा मिनट भी नहीं रखना पड़ेगा। तो अब हम पनीर पुलाव बना रहे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पैन रख दिया है, उसमें थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। और हमने जो पनीर लिया है, हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, तो इसके इस तरह से पीस कर लेंगे छोटे छोटे। और इसे अब हम लो फ्लेम पर इस तरह से हम पैन में फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं उलट पुलट करके हम इस तरह से हम रोस्ट करेंगे। तो ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा इसे रोस्ट करेंगे तो खाने में सच में पुलाव में बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो इस तरह से हम धीमी आंच पर इसे उलट पुलट करके हम अच्छे से सेक लेंगे। तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी यहाँ लाजवाब पुलाव घर में बन के तैयार हो जाता है। हमने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, तो बिरयानी के हिसाब से आप प्याज लेंगे तो इसे हम लंबा लंबा पतला पतला इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से बिरयानी में लंबा लंबा ही हमें प्याज काटना है। तो इस तरह से हमने 2 प्याज काट लिए हैं। अब हम यहाँ पर कुकर रख देंगे, उसमें हम चावल के हिसाब से हमने तेल लिया है, तो हमने 3 चम्मच जितना तेल लिया है। तो उसे अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें कुछ खड़े मसाले करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची काली, लौंग और थोड़े से काली मिर्च, इन सबको ले लिया है। खड़े मसाले आप जो भी डालना चाहे वो डाल सकते हैं। उसे अच्छे से गर्म होने के बाद हमने यहाँ पर जो प्याज कट की थी उसे भी उसमें डाल देंगे और धीमी आंच पर इसे हम इस तरह से रोस्ट करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर जिंजर गार्लिक की पेस्ट बना के रखी थी, उसे भी हमने 1 चम्मच ले लिया है। तो इन सबको अच्छे से भूनेंगे, उसका कलर चेंज हो जाए तब तक इसे 1 मिनट के लिए भूनना है। तो हमारा यहाँ बिरयानी या पुलाव जो भी आप कह सकते हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनता है। तो कुकर में बनाने से भी स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो हमने यहाँ पर 2 टमाटर भी डाल दिया है, इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। तो इन सबको अच्छे से भूनने के बाद हम उसमें कुछ मसाले करेंगे। हमने यहाँ ऊपर से 3 हरी मिर्च डाल दी है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो भी स्किप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर मसाले में 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाली है, 1 चम्मच जितना हमने धनिया जीरा पाउडर आता है वो डाला है। उसके साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच जितना गरम मसाला डाला है। और मेन जो मसाला है वो है बिरयानी मसाला, जिससे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल स्वाद आएगा। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच जितना बिरयानी मसाला डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसे भी अच्छे से मसालों को सेक लेना है। मसालों को भी अच्छे से सेकना ज़रूरी है। उसके बाद जो हमने चावल को धो के रखा था उसे उसमें डाल देंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से कुकर में यहाँ बिरयानी बनके तैयार होती है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो हमने यहाँ पर 2 कप चावल लिया था, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2.5 गिलास पानी डाल दिया है, 2 गिलास पूरा और थोड़ी आधी गिलास। तो यहाँ जो बासमती राइस आते हैं उसमें पानी थोड़ा कम ही लगता है, हमने जो सब्जियाँ डालते हैं उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो हमने यहाँ पर 2 कप के हिसाब से 2.5 गिलास जितना पानी डाला है। अब हमने जो पनीर फ्राई करके रखा था उसे भी डाल दिया है। उसके साथ हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच जितना नमक डाल दिया है। इन सबको अब अच्छे से मिक्स करने के बाद बहुत ही आसानी से यहाँ बनाएंगे तो
उन सबको अच्छे से मिक्स हो गया तो इसके बाद हम ढक्कन लगा के पूरी 2 सीटी हम मीडियम आंच पर ही इसे गैस को रख के सीटी लगाएंगे। तो अब देख सकते हैं 2 सीटी के बाद हमारा यहाँ पनीर पुलाव बिरयानी बहुत ही अच्छे से बन गया है। आप देख सकते चेक कर सकते हैं इस तरह से कि हमारा चावल अच्छे से पका है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा यहाँ बिरयानी बन के तैयार हुआ है। उसे हम ढक्कन लगा के और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो आसानी से हमारा पुलाव अच्छे से सेट हो जाएगा। तो एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। और सच में यहाँ पुलाव बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब लगता है। दही के रायते के साथ खाएंगे तो आप बाज़ार का भी भूल जाएंगे। ऐसा जब चाहे तब घर में बना के खा सकते हैं और मेहमान भी आए तो भी इस तरह से बना के आप खिला सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं।